बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान संत थे और हर समय ध्यान रखते थे। ध्यान करते नहीं थे, ध्यान रखते थे। ध्यान रखने से ध्यान अपने आप हो जाता है। ध्यान रखने से वृत्ति इधर उधर नहीं जाती है। ध्यान रखने से हमसे गलती नहीं हो पाती। ध्यान करने से गलती हो सकती है। किसी का हम ध्यान करेंगे, किसी दुश्मन का ध्यान करेंगे या किसी मित्र का ध्यान करेंगे या किसी बहन बेटी का ध्यान करेंगे, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे अपनी इज्जत का, दूसरे की इज्जत का, तो गलती नहीं होगी। जो लोग बिना सोचे समझे और बिना पूरा देखे कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, उनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। बिल्कुल ज्ञान नहीं। कुछ का कुछ टीका करने लगते हैं, है ना। ये कभी नहीं कहा कि ध्यान में रहो, ध्यान रखो। ध्यान में रखना तो ध्यान में रहना हो ही गया। ध्यान रखना, ध्यान करना हो ही गया। ध्यान करेगा गलती हो जाएगी। ध्यान करने में गलतियां होती ज्यादा। दूसरे का ध्यान करने लगे और भोजन पा रहा है और भोजन में कुछ गिर गया, उसे पता नहीं चलेगा, खा जाएगा। ध्यान किसी का अंत चला गया, ध्यान करने लगा, पैर में ठोकर लग जाएगी और ध्यान रखेगा तो नहीं लगेगी। ध्यान रखेगा जहां भोजन पा रहा है और ध्यान रखेगा तो भोजन में कुछ भी गिर गया तुरंत दिख जाएगा, हटा सकता है। और ध्यान नहीं रखा और ध्यान करता रहा, आंख मीच के भोजन पाता रहा, भोजन की प्रति कोई लक्ष्य ही नहीं, तो कीड़े मकोड़े खाएगा। इसी प्रकार से यदि ध्यान रखेगा तो रोटी जलेगी नहीं, ध्यान रखेगा तो सब्जी में कम ज्यादा नमक मिर्च पड़ेगी नहीं। और ध्यान कहीं अंत कर रहा है, ध्यान कर रहा है, रोटी सेक रहा है, रोटी जल जाएगी, ध्यान कर रहा है, सब्जी बिगड़ जाएगी। और ध्यान रख रहा है तो ना सब्जी बिगड़ेगी ना रोटी बिगड़ेगी, है ना। तन मन एक हो रहे तब हंस कबीर का है। जो लोग कुछ का कुछ विरोध में बोलने लगते हैं, उनको पारक का ज्ञान है ही नहीं, वो पारकी है ही नहीं। बिना सोचे बिना समझे कहा गया है कि ध्यान रखना चाहिए, और साधु बोल रहा है कि संत ने क्यों कहा कि ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान नहीं रखना चाहिए। ध्यान में रहना चाहिए ये शब्द नहीं आया है, ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखेगा तो ध्यान में रहेगा, ध्यान रखेगा तो ध्यान करेगा। और खाली ध्यान करेगा तो ध्यान में न रहेगा और न ध्यान कर पाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए। अपनी इज्जत का ध्यान रखो, दूसरे की इज्जत का ध्यान रखो, बोलते समय ध्यान रखो, तभी आप विचारमान कहलाओगे। और बोलते समय ध्यान ना रखे, कुछ का कुछ कहने लगे किसी के ऊपर, तो दोष लगेगा। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं। और जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। किसी के ऊपर भी कुछ का कुछ नहीं बोलना चाहिए और गलत बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये पारक सिद्धांत है। बात तुरंत पकड़ में आ जाती है, तुरंत मुख में से निकालोगे इधर पकड़ में आ जाएगी, बच नहीं सकते हो पारक की कसौटी से। पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ज्ञान पारख ही है, जीव ज्ञान है, चेतन ज्ञान है। चेतन का और ज्ञान का समय संबंध है, जीव का ज्ञान का समय संबंध है, अलग नहीं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। उठते जागते बैठते ध्यान रखना चाहिए।
ध्यान रखना ही ध्यान करना है, और ध्यान करना ही ध्यान से वंचित होना है। ध्यान रखेगा तो ध्यान कर पाएगा, ध्यान रखेगा तो ध्यान में रह पाएगा। और यदि ध्यान करने में भी रहा तो ध्यान रख नहीं पाएगा, ध्यान करता रहेगा। किसी बहन बेटी का ध्यान करेगा, किसी मित्र का ध्यान करेगा, शत्रु का ध्यान करेगा, मित्र का ध्यान करेगा, जिसने मेरे से ऐसे कह दिया, ये ध्यान करता रहेगा। वो क्या ध्यान रखेगा, क्या बोलेगा, समाज को क्या देगा? दूसरे के विरोध में ही बोलता रहेगा, समझेगा ही नहीं कि इन्होंने ये क्या कहा है, विरोध में आ जाएगा। इसलिए यदि विरोध में आओगे, आपका अंतःकरण गंदा होगा, विचार गंदे होंगे, आप पद से गिर जाओगे। इसलिए हे संतो ज्ञानियों, विचार करो, हे विचार मानो, विचार से ही सुनो। किसी ने कुछ कहा है तो उस पर विचार करो, है ना। कुछ का कुछ अनर्गल बोलने लगना, कुछ का कुछ कहने लगना, ये साधुता नहीं है, ये विचार नहीं है। इसलिए विचार से बोलो, विचार से बैठो, विचार से खाओ, विचार से पियो, है ना। ध्यान रखो, हर समय ध्यान रखो, हर समय ध्यान रखो। कहीं जाना है, जंगल में जाना है, ध्यान रखो। उठना है, ध्यान रखो। कुछ पीना है, ध्यान रखो। भोजन पाना है, ध्यान रखो। यदि ध्यान करोगे, ध्यान दूसरे का किया जाता है और रखा जाता है नजदीकी का। और यदि आप विचार से यदि ध्यान रखोगे तो दूर का भी ध्यान हो जाएगा, और विचार से ध्यान रखोगे तो आप ध्यान में ही रहोगे। और यदि ध्यान नहीं रखा तो कोई काम कर ही नहीं पाओगे। बिना ध्यान रखे कोई काम कर पाएगा? मशीनरी चला रहा है और ध्यान नहीं रखा तो हाथ पैर कट जाएंगे, हैं? इसी प्रकार से यदि अग्नि में काम कर रहा है, हाथ पैर जल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है, हाँ? ध्यान रखेगा तो ध्यान में रहेगा, और ध्यान रखेगा तो ध्यान करेगा, है? ये कभी नहीं कहा गया है कि ध्यान करना नुकसान है, ये नहीं कहा गया है। ध्यान करने से चूक हो सकती है और ध्यान रखने से चूक नहीं होगी। ध्यान करने से चूक हो सकती है, लेकिन ध्यान रखने से चूक नहीं होगी। रखना और ध्यान करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जो ध्यान रखेगा तो वो ध्यान में रहेगा, और ध्यान नहीं रखेगा तो ध्यान में भी नहीं रह पाएगा, ध्यान भी नहीं कर पाएगा। इसलिए विचार करो, बिना विचारे कुछ का कुछ मत बोलो, और बिना बात के मोल कोई भी किसी से उपद्रव मोल मत लो, है ना। संत हो, संत रहने में रहो, संत हो विचार में रहो, है ना। साधु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है, आप पारखी हैं तो पारक ज्ञान के अनुसार चलो, आप पारखी हैं जीव सिद्धांत के अनुसार चलो, आप पारखी हैं चेतन अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्मा परमात्मा नहीं। इसलिए हर समय ध्यान रखो, है ना। सोते समय, जागते समय, उठते समय, चलते समय, खाते समय, पीते समय, लेते समय, देते समय ध्यान रखो। जो आधा अधूरा सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं और कुछ का कुछ कहने लगते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं, ये लोग विचारमान नहीं है। इन्होंने विचार को कोई आदर नहीं दिया। इसलिए सज्जन हो, विचारमान हो, साधु हो, विचार करो। विचार करोगे तो सभी प्रकार की समस्या हल हो जाएगी, और विचार नहीं करोगे तो जब जब बोलोगे बिना विचार की बात, तब तब पकड़ में आते ही रहोगे। इसलिए विचार मानो को हस्त में विचार करना चाहिए। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। 10 दोष हैं और दोष जरूर लगेगा। इसलिए विचार से बोलें, विचार से खाएं, विचार से पिएं, विचार से चलें, और गलत ना बोलें जिससे आपका मुंह पकड़ा जाए और दूसरा भी कुछ कहे, कहने का मौका किसी को कुछ मन दो।
इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।